Yes, please pay attention. Now tell me, if this is the relation, जो अगर मैं नीचे से u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को थ्रो करूंगा और उसकी वेलोसिटी किसी थीटा एंगल घूमने के बाद कितनी हो जाएगी v, तो उस u में और v में क्या रिलेशन आएगा? ये आएगा। कैसे आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। कैसे आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अगर किसी पॉइंट पे, ये तो हो गई, किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। किसका रिलेशन आ गया? ये वेलोसिटीज का रिलेशन आ गया। ये देखो v में और u में रिलेशन है या नहीं है? थीटा एंगल घूमने के बाद अगर आपको कौन सा रिलेशन चाहिए? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन का रिलेशन चाहिए। किसी एंगल थीटा पे आपको किसका रिलेशन चाहिए? अगर टेंशन का, तो देखो ये रहा थीटा एंगल घूमने के बाद ये ब्लॉक m मास का, वेलोसिटी कितनी है इसकी? v। कहां तक ये पहुंच गया है? ये थीटा एंगल घूम चुका है। कहां तक घूम चुका है? थीटा। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? v। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v। अब इस पे फोर्सेस बताओ। सेंटर की तरफ कितना? ये इसका सर्कुलर मोशन है। सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स है T, नीचे की तरफ फोर्स है mg। अब mg के कंपोनेंट्स कर डालो, कीजिए। mg को हटा दो, mg की जगह पे एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। नीचे था छोटा सा mg छोटा सा लिख देते हैं हम mg को हमने हटा दिया और उसकी जगह दो कंपोनेंट्स लगा दिए। ये वाला एंगल थीटा, तो ये mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा। अब मुझे बताओ नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है? P minus mg cos थीटा। P minus mg cos थीटा। क्या वो mv²/r के बराबर हो जाएगा? बस वही तो काम है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन आपकी आ जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। सो क्या लिखोगे? टेंशन at any point। टेंशन at any जनरल पॉइंट लिख दो यहाँ पे, जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट। किसी जनरल पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो ये मेथड यूज होगा। कौन सा मेथड यूज होगा? कि नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है। देखो T सेंटर की तरफ है और mg cos थीटा अपोजिट है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना रहा? T माइनस mg cos थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r या l कह लो यहाँ पे, l भी तो कह सकते हो ना। ये रिलेशन। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, और टेंशन निकालने के लिए मैंने सर्कुलर डायनामिक्स का कांसेप्ट लगाया। कौन सा कांसेप्ट लगाया? सर्कुलर डायनामिक्स का कांसेप्ट लगाया। एंड दिस इज इट। अब कुछ केसेस करते हैं जरा। अब क्या देखेंगे? क्या आपको वेलोसिटी निकालनी आ गई? यस सर। क्या आपको टेंशन निकालनी आ गई? यस सर। अब जरा कुछ केसेस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस है, केस 1 है। देखो अगर मैं थोड़ी सी कम वेलोसिटी दूंगा, अगर नीचे जो पार्टिकल है उसको मैं थोड़ी कम वेलोसिटी दूं, तो क्या ये सर्कल पूरा कर पाएगा बेटा? नो सर। ये ऐसे पेंडुलम की तरह घूमेगा, है ना? तो यहां मैं कम वेलोसिटी दे रहा हूं। क्या वेलोसिटी दे रहा हूं? ठीक है। ज्यादा देंगे तो ज्यादा देंगे तो भाई ये पूरा लूप कंप्लीट कर लेगा, है ना? सो अब मेरे पास सबसे पहले तो मैं अगर कम वेलोसिटी दूं, मुझे सिर्फ इसको यहां तक h हाइट तक ही लेके जाना है, ठीक है? तो वेलोसिटी मुझे कितनी देनी पड़ेगी? यानी मुझे इसकी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे तक ही रखना है इसको, है ना? यहां तक रखना है, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे तक रखना है ताकि ये वापस आ जाए, रस्सी ढीली ना हो। देख रहे हो आप? इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके, कहां पे जाके? बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके रस्सी ढीली नहीं है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या जीरो हो गई?
क्या जीरो हो गई? वेलोसिटी जीरो हो गई इस पॉइंट पे, लेकिन रस्सी ढीली नहीं हुई, यानी टेंशन जीरो नहीं हुई। तो अगर मुझे इसको सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के नीचे नीचे तक ही ऑसिलेट कराना है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? लेस देन 90 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो मुझे कितनी वेलोसिटी नीचे देनी पड़ेगी, वो है अपना सवाल। यानी मुझे सिर्फ यहाँ पे इसको थीटा एंगल तक लेके जाना है। ये थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, मतलब सही से वेलोसिटी देनी है थीटा एंगल तक कि हाँ कि ये 90 तक ही जा पाए, इतनी वेलोसिटी देनी है। ठीक है, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए अगर मुझे 90 तक लेके जाना है? तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी? जीरो। तो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? क्या आप पिछली वाली इक्वेशन से u निकाल सकते हो क्या? अगर मैंने बता दिया यहाँ पे v जीरो होगा तो अंडर रूट 2l। यस, होगी ना बेटा? यस सर। हाँ, तो पिछले वाली इक्वेशन थी u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gl into 1 minus cos थीटा। यही थी पिछले वाली वेलोसिटी। यस सर। यहाँ पे v को जीरो कर दोगे तो u स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2gl into 1 minus cos थीटा। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक ले जाना है तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अगर ये एंगल 90 करना है मुझे तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 2gl अंडर रूट 2gl। यस, तो if theta is less than equal to 90, if theta is less than equal to 90, तो u should be less than equal to under root of, देखो मैंने u स्क्वायर हटा दिया और यहाँ रूट लगा दिया 2gl into 1 minus बेटा cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा हटा दो। तो क्या आ गया? अंडर रूट 2gl। यस, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2gl होनी चाहिए, यानी इससे ज्यादा वेलोसिटी दी तो ही ये इस पोजीशन को पार कर पाएगा, वरना इस पोजीशन के नीचे ही रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी स्ट्रिंग। समझ रहे हो? स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो पाएगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी तब स्ट्रिंग जाके हॉरिजॉन्टल होगी या उससे पार कर पाएगी। ठीक है, ओके डन। और टेंशन निकालने के लिए मैंने बताया दूसरी इक्वेशन का यूज कर लो। कौन सी इक्वेशन का यूज कर लेंगे? सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड इक्वेशन थी ये वाली। यस, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, p minus mg cos थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास टेंशन आ जाएगी। यस और नो? यस सर। अब ये था हमारा केस 1 जिसमें लूप नहीं कंप्लीट हो रहा है, स्ट्रिंग नीचे ही ऑसिलेट कर रही है, यानी हमने वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2gl दी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अब हम वेलोसिटी ग्रेटर देन 2gl देंगे, यानी आगे तक पहुंचाएंगे लेकिन लूप कंप्लीट नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? यानी ये है केस 2 बेटा हमारा, केस 2। केस 2 में क्या लिखेंगे आप? केस 2 है कि वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट 2gl होगी, लेकिन लेस देन क्या होगी? अंडर रूट 5gl। 5gl से कम होगी। मैंने 5gl क्यों लिया इसका जवाब मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। 5gl क्यों लिया? 5gl से कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, है ना? 2gl से ज्यादा देंगे तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई 2gl से कम देते हैं तो इससे नीचे नीचे रहता है ये। 2gl से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो बेटा कहां तक चला जाएगा ये इस हॉरिजॉन्टल लेयर को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पार कर लेगा, ये यहां कहीं चला जाएगा। यस और नो? यस सर। अब यहां जाने के बाद इसके साथ क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ भी पुल कर रहा है। ये देखो जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को पार कराऊंगा रस्सी ढीली हो जाएगी और टेंशन पहले जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होने से पहले। जस्ट लाइक दिस, देखा आपने? रस्सी यहां जाके ढीली हो जाती है, स्लैक हो जाती है, रस्सी ढीली हो जाएगी।
सो फिर से देखिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करते ही क्या हुआ, रस्सी ढीली हो गई लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, इसलिए तो आगे गया। Yes, sir. ये देखो मैंने यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी दी, क्या हुआ, रस्सी पहले ढीली हो जा रही है ना। लेकिन अगर मैं नीचे ही ऑसिलेट करूं इसको तो रस्सी ढीली बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करेगा रस्सी पहले ढीली होगी, वेलोसिटी बाद में जीरो होगी। यानी वेलोसिटी जीरो होने से पहले ये लाइन पूरी प्रॉपरली लिखना ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या, वेलोसिटी जीरो होने से पहले रस्सी ढीली हो जाएगी यानी टेंशन जीरो हो जाएगी, यानी टेंशन जीरो हो जाएगी। क्लियर है ये बात। जैसे ही रस्सी ढीली हुई, इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है अभी फिलहाल। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में ले जाके आप लोगों को समझाता हूँ। इस फिगर को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नॉट, आई गेस नॉट। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब क्या होगा अगर रस्सी ढीली होगी तो यूं समझ लो इसको सेंटर की तरफ खींचने वाला कोई नहीं है, इसको सेंटर की तरफ पुल करने वाला कोई नहीं है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये सेंटर पे गिर जाएगा। ओके, इसके आगे का क्या मोशन होगा वो ये है। तो सेकंड केस में बस इतना ही आप लोगों को लिखना है कि क्या लिखना है कि अगर आप वेलोसिटी √2gl से ज्यादा देते हैं और √5gl से कम देते हैं तो क्या होगा, नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी टेंशन पहले जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाएगी, रस्सी ढीली हो जाएगी और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए अपने सेंटर की तरफ आ गिरेगा। ठीक है, अब बताते हैं कि √5gl वेलोसिटी से फेंकेंगे तो क्या होगा, यानी थर्ड केस हमारा। ठीक है, सो अगर आपका ये रह गया है तो मैं थोड़ा टाइम बाद में दूंगा, तो आप अभी फिलहाल आगे बढ़े, केस 3 को सीखे एंड देन विल नोट इट डाउन। केस 3, व्हाट इज केस 3 बेटा? केस 3, टू कंप्लीट द लूप, टू कंप्लीट द लूप, यानी लूप को कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन है? लूप को कंप्लीट करने के लिए एक कंडीशन तो मैंने बताई, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl होनी चाहिए, यानी √5gl से कम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। इसको प्रूव करेंगे हम पहले तो कि क्यों होने चाहिए ऐसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को लूप कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना बेटा? लूप कंप्लीट कराना है। ये आपका सर्कुलर मोशन है, ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। दिस इज द सेंटर, ये यहाँ पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और ये है वो पार्टिकल जब वो नीचे था। तो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट सर्कुलर मोशन का है A, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है C। मान लीजिए C, A लोवेस्ट पॉइंट है, C टॉप मोस्ट पॉइंट है। आपको जस्ट लूप कंप्लीट कराना है, यानी जस्ट लूप कंप्लीट कराना है। जस्ट का मतलब होता है कि यहां पर मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स हो, जस्ट कंप्लीट हो जाए। क्या हो मिनिमम? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। और देखो mg भी नीचे ही एक्ट कर रहा है। Yes. जिससे वो लूप कंप्लीट करने में मदद करती है। यस, देखिए यहां दो फोर्सेस हो सकते हैं नीचे, टेंशन भी और mg भी। मैं आपको कह रहा हूं कि यहां मिनिमम आपको फोर्स देखना है तो आप टेंशन को हटा दो ना। क्या करो टेंशन को, यानी जस्ट कंप्लीट करना है। टू फाइंड just complete the loop, tension at topmost point, tension at
टॉप मोस्ट पॉइंट इज मिनिमम, इज मिनिमम, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट टॉप मोस्ट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स एट टॉप मोस्ट पॉइंट मिनिमम होगा। तो उसके लिए मैं टेंशन को बिल्कुल ही क्या ले लूंगा, बिल्कुल ही मिनिमम ले लूंगा। बिल्कुल मिनिमम टेंशन कितनी होती है, 0, है ना। सो यहां पर कौन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा बेटा, खाली mg। तो टेंशन को यहां पर कर दो 0, यहां पे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, तो वहां जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी, क्या वो वेलोसिटी मिनिमम आ जाएगी। सो अभी हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ये u तो लोवेस्ट पॉइंट पे है, ये u क्या है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी पता होगी, तभी हम लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकाल पाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से। बोलो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम इक्वेशन क्या हो, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स mg, mg को बराबर रख दो mv स्क्वायर बाय l। तो बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ गई, l नीचे, l इधर ले आओ, तो v मिनिमम अंडर रूट gl, v मिनिमम कितना आ गया, और ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी, किस पॉइंट पे है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, यस, सी पॉइंट पे। अब अगर आपको नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में बताया था कि u और v में रिलेशन निकालना है, तो क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी कह रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन हम ये वाली कह रहे हैं, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट में और लोवेस्ट पॉइंट में कितना एंगल है बेटा, 180। तो यहाँ पे 180 रख देंगे। 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1, 1 माइनस -1 आ जाएगा 2gl into 2, 4gl प्लस ये भी तो gl के बराबर आ रही है, देखो v स्क्वायर किसके बराबर आ रही है बेटा, v स्क्वायर gl के बराबर, तो हो गए ना 5gl। लेकिन हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, ऐसे नहीं, उस इक्वेशन से नहीं निकालेंगे, हम फ्रेशली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो। वंश, गेट अप। हाँ, तो बताइए, अब आप लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो अप्लाई करो जरा, on applying conservation of mechanical energy between A and B। so apply करके बताओ A और B पे एनर्जी, सॉरी A और C पे एनर्जी एट A should be equals to एनर्जी एट B, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है थ्रू आउट C, yes, सॉरी C पॉइंट पे बेटा। सो A पॉइंट पे एनर्जी कौन सी है, A पॉइंट कौन सा है, तो A पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, A पॉइंट पे वेलोसिटी u है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर, और इसी को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, हाफ m u स्क्वायर, और u भी मिनिमम, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी हमने मिनिमम ही निकाली है वेलोसिटी, तो u भी क्या आएगा, सो u मिनिमम स्क्वायर। ठीक है, अब C पॉइंट पे बताओ एनर्जी कौन कौन सी है, क्या C पॉइंट तक कुछ हाइट भी एक्वायर हो गई क्या, कितनी हाइट है, देखो ये वाली हाइट L है, 2L, वहां तक हाइट कितनी हो गई, 2L। सो mg into h आ गया 2L के बराबर, किसके बराबर, 2L। ठीक है, प्लस C पॉइंट पे वेलोसिटी है रूट gl, कितनी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर यानी gl। तो अब यहां से u की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन को,
यस m कॉमन निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो m कॉमन निकाल के कट गया, ये दोनों m कॉमन आके इसके m से कट गए, 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो u मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4gl प्लस gl यानी 5gl आ गया बेटा। तो u मिनिमम कितनी आ गई? √5gl। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर आपको इससे ज्यादा वेलोसिटी देनी है तो क्या लूप कंप्लीट नहीं होगा? होगा। ये तो मिनिमम है लूप कंप्लीट करने के लिए, और ज्यादा दोगे तो लूप और, देखो ये तो मिनिमम वेलोसिटी है कि जस्ट कंप्लीट हो गया है ना, और ज्यादा वेलोसिटी दोगे, कितनी ज्यादा वेलोसिटी तो लूप कंप्लीट होता रहेगा, चलता रहेगा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यस और नो? Yes, sir. सो इसीलिए मैंने वेलोसिटी कितनी दी, क्या कंडीशन रखी मैंने कि लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl वेलोसिटी होनी चाहिए टू कंप्लीट द लूप। तो ये था आपका थर्ड केस। कौन सा केस था? थर्ड केस। अब मेरा आपसे सवाल, ये कंप्लीट कर लेना बाद में, अभी मेरा आपसे क्वेश्चन एक और भी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको लूप कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए? लूप कंप्लीट करने के लिए, जस्ट अ मिनट, आपने बोला सर लोवेस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी मिनिमम √5gl तो देनी ही पड़ेगी, यस सर, और टॉप मोस्ट पे भी हमने निकाल लिया कि √gl होनी चाहिए। तो लूप कंप्लीट करने के लिए आपकी इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री एंगल पे, यानी यहां वेलोसिटी निकालो, √3gl। दैट पॉइंट इज, जस्ट अ मिनट, यहां वेलोसिटी निकालो, यहां से 60 डिग्री एंगल पे, और यहां से 60 डिग्री एंगल पे इस पॉइंट पे निकालो। तो आपको A, C और ये 3 पॉइंट्स हैं जो जिनके नाम मैं दे रहा हूं, P, Q, R, इन तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकाल दीजिए। कितनी कितनी होगी? आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालिए, आप चाहे उस इक्वेशन से निकालिए, आप मुझे निकाल के बताइए। यू हैव 2 मिनट्स Sir, क्यों for पे this. √3gl है?